हज 2023 का ऐलान हो चुका है और हज कमेटी के ज़रिए फॉर्म भरने का जो प्रोसीजर है वो भी अपने इख्तिताम पर है। इस साल हिंदुस्तान से कमोबेश 1,75,000 अफराद हज पर जाएंगे। हज कमेटी के ज़रिए इस साल 2023 के लिए जो सबसे अहम ऐलान हुआ है वो ये है कि हज पर जाने वाले अफराद को हज कमेटी अब सऊदी रियाल मुहैया नहीं कराएगी, बल्कि हर हज पर जाने वाले फ़र्द को अपनी ज़रूरत के हिसाब से फ़ॉरेन करेंसी यानी सऊदी रियाल अपने तौर से लेकर जाना होगा सफ़र पर। करेंसी तब्दील कराने से मुताल्लिक यानी फ़ॉरेन एक्सचेंज से मुताल्लिक हिंदुस्तान के कानून और सऊदी के कानून बहुत ही मुख्तलिफ हैं। इसलिए तमाम हज पर जाने वाले अफराद को जो फ़ॉरेन एक्सचेंज करवाने वाले हैं, करेंसी तब्दील करवाने वाले हैं, उनको कुछ बुनियादी कानून की मालूमात हासिल कर लेना चाहिए ताकि वो किसी परेशानी में मुब्तला ना हो। करेंसी हासिल करने के लिए हर शख्स के पास, जो हज पर जाने वाले अफराद हैं उनके पास मुख्तलिफ़ तरीके हैं, लोग अलग अलग तरीके अपना सकते हैं। कुछ लोग हिंदुस्तान में ही सऊदी रियाल चेंज कर सकते हैं, अपने रुपये को सऊदी रियाल की शक्ल में हिंदुस्तान में ही चेंज कर सकते हैं, और कुछ लोग जो है हिंदुस्तानी रुपया सऊदी लेकर जाकर और सऊदी में सऊदी करेंसी हासिल कर सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में फ़ॉरेन एक्सचेंज करना, हिंदुस्तान में ही सऊदी रियाल हासिल करना और उसे सऊदी लेकर जाना, या हिंदुस्तानी करेंसी यानी रुपये को सऊदी लेकर जाना, इसकी क्वांटिटी, उसकी मकदार कितनी होनी चाहिए, इसके मुतालिक रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान के जो कानून हैं फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशन, इसमें फ़ॉरेन करेंसी हिंदुस्तान से बाहर लेकर जाना और हिंदुस्तान में फ़ॉरेन करेंसी लेकर आना, उसके अलावा हिंदुस्तान से रुपये की शक्ल में कैश करेंसी हिंदुस्तान के बाहर लेकर जाना और कैश हिंदुस्तानी करेंसी हिंदुस्तान में लाना, इसके बारे में कानूनी मालूमात दी हुई है। इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है ताकि किसी कानूनी पेचीदगी या परेशानी में हम मुब्तला ना हो। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और फॉरेन एक्सचेंज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ करेंसी रेगुलेशन, इन दोनों कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जी की सूरत में एयरपोर्ट पर जो अफसरान मौजूद होते हैं, कस्टम ऑफिसर्स होते हैं, उनके पास सीज़र की पावर होती है कि और कॉन्फिस्केशन की पावर होती है कि वो आपकी करेंसी को ज़ब्त कर लें और फिर बाद में वापस ना दें या उस पर कुछ जुर्माना आयद करें। और तीसरी सबसे अहम एक पावर है कि वो आपको अरेस्ट भी कर सकते हैं। तो इन कवानीन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है ताकि किसी परेशानी से बचा जा सके। हज पर जाने वाले अफराद के लिए अब दो मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। पहली तो ये कि सऊदी रियाल यानी एक फ़ॉरेन करेंसी हिंदुस्तान में ही तब्दील करा ली जाए और फ़ॉरेन करेंसी हिंदुस्तान के बाहर लेकर जाया जाए, और दूसरी बात ये कि फ़ॉरेन करेंसी सऊदी रियाल की शक्ल में ही हिंदुस्तान वापसी पर, जब वो वापस हज से वापस हों तो सऊदी रियाल की शक्ल में ही करेंसी को वापस लेकर आए। एक तो शक्ल ये हुई। दूसरी सूरत ये है कि हिंदुस्तानी करेंसी यानी रुपये की शक्ल में कैश हिंदुस्तान से लेकर जाएं और सऊदी में इंडियन करेंसी को सऊदी करेंसी में कन्वर्ट करा लें। तो यानी हिंदुस्तान से सऊदी कैश की सूरत में इंडियन करेंसी लेकर जाएं और हिंदुस्तान वापस जब आएँ तो इंडियन करेंसी यानी रुपये की शक्ल में ही करेंसी वापस लेकर आएँ। ये दूसरी शक्ल हुई। पहली सूरत में अगर आप रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस अगर देखेंगे तो किसी भी फॉरेन कंट्री में या बैरून मुल्क जाने में अगर आप फ़ॉरेन करेंसी हिंदुस्तान से बाहर लेकर जा रहे हैं तो कैश की सूरत में $3,000 जो इंडियन रुपीस तकरीबन 67,000 रुपये बनते हैं, इसकी एक लिमिट है। आप इससे ज़्यादा कैश की सूरत में फ़ॉरेन करेंसी हिंदुस्तान से बाहर नहीं लेकर जा सकते। लेकिन आरबीआई की वेबसाइट पर एक और वजाहत मौजूद है कि जो लोग हज या उम्रा के सफ़र पर जा रहे हैं उन पर ये $3,000 की लिमिट यानी 67,000 रुपीज़ की
लिमिट फॉरेन करेंसी हिंदुस्तान से बाहर ले जाने पर पाबंदी नहीं है। उन पर कोई लिमिट जो 3000 की कैप वैल्यू है वो उन पर आयद नहीं होती है, बल्कि वो उससे ज़ायद भी लेकर जा सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान से वापसी पर अगर कोई फॉरेन कंट्री से कोई हिंदुस्तान वापस आ रहा है और कोई हाजी अगर सऊदी से हिंदुस्तान वापस आ रहा है और उसके पास सऊदी करेंसी यानी फॉरेन करेंसी उसके पास मौजूद है, तो वो बाहर मुल्क से हिंदुस्तान में $5000 $5000 US डॉलर के बकद्र $5000 के बकद्र उससे ज़ायद कैश फॉरेन करेंसी में हिंदुस्तान बिना इत्तला किए नहीं ला सकता। अगर आपके पास सऊदी रियाल या कोई भी फॉरेन करेंसी हिंदुस्तान वापस आते वक्त आपके पास कैश की सूरत में 5000 अमरीकी डॉलर से ज़ायद रकम है, तो आपको डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो फिलअप करके भर कर कस्टम ऑफिसर के पास इमिग्रेशन से पहले ही आपको जमा करवाना होता है। आपको एक डिक्लेरेशन देना होता है कि आपके पास इतनी इतनी मिकदार में $5000 के ऊपर की रकम फॉरेन करेंसी की सूरत में आप हिंदुस्तान में लेकर आ रहे हैं। दूसरी सूरत जो है कि हिंदुस्तानी करेंसी यानी इंडियन रुपीस कैश की सूरत में बाहर लेकर जाना, यानी कोई हाजी अगर हिंदुस्तानी रुपया कैश की सूरत में सऊदी लेकर जाना चाहे और वहाँ सऊदी में ही उसको सऊदी रियाल में कन्वर्ट कराना चाहे, तो उसके लिए भी लिमिट है कि आप 25,000 रुपीज़ यानी 25,000 रुपये से ज़्यादा इंडियन करेंसी कैश की सूरत में हिंदुस्तान के बाहर यानी सऊदी नहीं लेकर जा सकते। और हज के सफ़र से वापसी के वक्त भी जो लिमिट है वो इंडियन करेंसी अगर आप कैश की सूरत में वापस लेकर आ रहे हैं तो उसकी लिमिट भी 25,000 रुपये है। आप 25,000 रुपये से ज़्यादा इंडियन करेंसी कैश की सूरत में हिंदुस्तान वापस आते वक्त अपने साथ नहीं लेकर आ सकते। हिंदुस्तान में फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करते वक्त या सऊदी रियाल हासिल करते वक्त एक बात बहुत अहम है जिसका ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप जो इंडियन रुपीस फॉरेन एक्सचेंज के लिए सऊदी रियाल हासिल करने के लिए जो अदा करें वो बैंक अकाउंट के ज़रिए क्रॉस चेक के ज़रिए अदा करें, ताकि आप किसी परेशानी में मुब्तला ना हो और आपके पास एक रिसिप्ट रहे और एक प्रूफ रहे कि आपने कितना अमाउंट जो है वो फॉरेन एक्सचेंज जो है हासिल किया है। दूसरे एक अहम बात ये कि जब आप अकाउंट से या फॉरेन एक्सचेंज में जो भी पैसा इस्तेमाल करें तो वो आपके अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि वो अमाउंट आपके अकाउंट्स में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। एक आसान अल्फाज में कहें तो वो पैसा वाइट में होना चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना आए। उसके अलावा सबसे अहम बात ये कि फ़ॉरेन एक्सचेंज जो आप करेंसी तब्दील करवाएं रुपये को रियाल में, अगर आप रियाल हासिल करें तो वो सिर्फ़ और सिर्फ ऑथराइज्ड एजेंट्स के ज़रिए करें। आरबीआई रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के ज़रिए बहुत सारे ऑथराइज्ड पर्सन हर जगह मौजूद होते हैं जिनको आरबीआई के ज़रिए जो है वो लाइसेंस इशू किया जाता है कि वो फ़ॉरेन करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हैं, इंडियन रुपीज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑथोराइज्ड डीलर्स और ऑथोराइज्ड एजेंट्स अगर ना मिले तो ये अथॉरिटी आरबीआई के ज़रिए बैंकों को भी लाइसेंस दिया गया होता है और बैंक से भी आप जो है फॉरेन करेंसी या सऊदी रियाल जो है तब्दील करवा सकते हैं। लेकिन अगर इन दो सोर्सेस के अलावा अगर आप किसी और सोर्स में कुछ पैसे बचाने के लिए या कुछ हाई रेट हासिल करने के लिए कोई और शख्स से या किसी और एजेंट से जो ऑथराइज्ड लाइसेंसी नहीं है तो इस सूरत में आपको आप फ्रॉड भी हो सकता है या कुछ परेशानी भी हो सकती है जिसका आप कोई कानूनी तौर पर कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते हैं। अगर आप आरबीआई के ऑथराइज्ड एजेंट्स के ज़रिए या बैंक के ज़रिए अपनी करेंसी को एक्सचेंज करते हैं, इंडियन करेंसी बैंक के अकाउंट के ज़रिए क्रॉस चेक के ज़रिए अगर आप पेमेंट करते हैं तो किसी भी तरह की कोई पेचीदगी या दुश्वारी की शक्ल में आपके पास कानूनी तौर पर बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद होंगे जिसके ज़रिए आप बहुत सारे कानूनी हल भी तलाश कर सकते हैं।
इसलिए कानूनी तौर पर मालूमात ना होने की वजह से अक्सर व बेशतर लोग परेशानियों में मुब्तला हो जाते हैं। इसलिए एहतियात करना ज़रूरी है ताकि किसी परेशानी से बचा जा सके। करेंसी का इंतज़ाम ज़ाती तौर पर करने से पहले रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर मौजूद मालूमात ध्यान से पढ़ें और उसके अलावा किसी ऑथोराइज्ड एजेंट जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के ज़रिए लाइसेंस होल्डर है उनसे मुलाकात करें और उनसे मालूमात हासिल करें और उसके मुताबिक ही अपनी करेंसी एक्सचेंज करें और क्वांटिटी और कितनी मकदार हिंदुस्तान से सफ़र के लिए ज़रूरी है उतनी अपने साथ लेकर जाएं और जितनी परमिसिबल लिमिट है उतनी ही करेंसी अपने साथ लेकर जाएं और वापसी में जो करेंसी बचे वो भी ध्यान से परमिसिबल लिमिट के अंदर ही करेंसी हिंदुस्तान वापसी पर अपने साथ में रखें।